सबसे पहले ताहिर खान साहब आपकी जानिब ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके अलावा कौन से ग्रुप्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो फ़ाल हैं, और ये जो दहशतगर्दी की लहर बढ़ती चली जा रही है, अब एक तब्दीली आई है खैबर पख्तूनख्वा में, एक नए वज़ीर आला आ रहे हैं, क्या वो ज़्यादा कामयाब होंगे उसको निपटने में? आपको सलाम, आपके मेहमानों को, आपके देखने वालों को। आपने सबसे पहले कहा है कि क्या टीटीपी अकेले ये कर रही है कलदम टीटीपी? तो नहीं, और भी ग्रुप्स हैं। बल्कि चैलेंज इसलिए बढ़ गया है कि हाफिज गुल बहादुर के नाम से जो ग्रुप है, तो वो अब तीन ग्रुप्स उसमें शामिल हैं। एक इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के नाम से। दूसरी बात यह है कि मसलन हाफिज गुल बहादुर के यहाँ बात अभी थोड़ा सा मजीद कि वो पहले शुमाली वजीरिस्तान तक महदूद होता था उसकी कार्रवाइयाँ, क्योंकि वो है वहाँ के। लेकिन अब उनकी कार्रवाइयाँ, आपने बनू का जिक्र किया, तो बड़े बड़े हमले जो रीसेंट हालिया महीनों में हुए हैं इसी ग्रुप ने किए हैं। हम्म। बल्कि औरंगजेई में कुछ 2 महीने पहले एक वाक़या हुआ था कि दो औरंगजेई निस्बतन ज़रा पीसफुल एरिया है, तो वहाँ भी इसी ग्रुप और उनके साथ दूसरे जो लश्कर इस्लाम, वो लश्कर इस्लाम भी है इसमें शामिल, इसी इतिहाद में। और जो आपने कहा ना, मसला अब यह है कि दूसरा आपने कहा, तो इस वजह से इन ग्रुप्स की कार्रवाइयाँ इसलिए ज्यादा है। और आपने ये जो पॉइंट किया है बड़ा अहम है। ऑपरेशन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से अगर ये काम हुआ होगा, या जैसा भी जी। फैसला होता है तहरीक इंसाफ का। जी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सिक्योरिटी का जो मामला है जी। वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो उनमें कमी का मेरा नहीं ख्याल कि इम्कान होगा इस दफा। जो मैं देखता हूं, आपने जो रिपोर्ट जी। का हवाला भी दिया है, तो जो कैजुअलिटी ज्यादा हुई है, एक्टिविटीज इन कलदम ग्रुप्स की ज्यादा हुई है, तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत इसी मौसम गर्मा में ज्यादा लोग यहाँ भिजवाए हैं। उनको, मेरी जो मालूमात है, कहा गया है कि आपने वहां रहना है, पुरानी जगहों को आपने कैप्चर करना है, वहां पर मरना है या लड़ना है। ये तो किसने कहा गर्मी है में उनको, आप, ये हुक्म कहाँ से आया है? टीटीपी की जो लीडरशिप है उन्होंने अपने लोगों से कहे कि आप लोग पहुंचे। अच्छा। मसलन बाजौड़ की मैं आपको बात करता हूँ, बाजौड़ ठीक में है। क्यों वहां अच्छा। ऑपरेशन करना पड़ा टारगेटेड? हम्म। क्योंकि बाजौड़ का मसला ये था कि बाजौड़ में थोड़ी सी पीसफुल था, वहां दाइश ने फुटप्रिंट उनके ज्यादा हो गए थे, जमीयतुलमा इस्लाम पे हमले, टारगेटेड अटैक्स। तो इसी वजह से वो टीटी आपस में तो इनका चलता रहता है जी। ना। जी। जी। ये मसलन जिस तरह हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, वो अलग उनकी एक स्टेट है, दूसरों की अलग है, वो इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि हर बंदा अपना नाम चाहता है कि उनका अपना नाम भी हो, उनकी अपनी वजूद भी हो। तो इस लेकिन इन सब का फिर चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बढ़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए राइट। बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में इसी हिकमत अमली की वजह से थोड़े से चैलेंजेस बढ़े हैं। आमिर राना साहब आपकी जानिब ताहिर खान साहब जो ये बात कर रहे हैं टीटीपी के हवाले से, और उन्होंने ये कहा कि जी ये अब टीटीपी की लीडरशिप ने कहा है कि आप यहाँ पे आएँ और आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, तो क्या टीटीपी के जो रूट्स हैं या जो लीडरशिप है वो इधर है पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर है, और यहाँ पे उनके स्लीपर सेल्स कितने हैं अगर हैं तो? देखिए, स्लीपर सेल्स की तो तादाद नहीं बताई जा सकती वो कितने हैं, लेकिन टीटीपी इधर है। और उनका ज़ाहिर है नाम के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के उसमें ज़्यादा जो है वो टेररिस्ट है। उसमें कुछ अफगान भी हैं, लेकिन जिसका ताहिर खान हवाला दे रहे हैं इत्तेहादुल मुजाहिदीन का, उसमें अफगानों की तादाद ज़्यादा है। जो कुल बहादुर के साथ, लश्कर इस्लाम के साथ जो लोग वापस आए, उसमें वो अफगान तालिबान है जो बेरोजगार हो गए उनके इक़्तिदार में आने के बाद, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया इन ग्रुपों को, तो वो फैक्टर है इसमें। और ये जो आजकल जो अदाद शुमार के जो मामलात हैं, वो थोड़ा खासे कंफ्यूजिंग हैं। मसलन अभी मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद के दो तीन जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जी। उनके अदाद शुमार में काफ़ी फ़र्क है। एक बता रहा है इजाफा है, दूसरा बता रहा है कमी है। तो इसको भी देखना पड़ेगा कि आप खबर कहाँ से ले रहे हैं, क्या आप सरकारी ज़राए से ले रहे हैं या तालिबान के ज़राए से ले रहे हैं। तो दोनों के दादो शुमार में भी फ़र्क है। ठीक है, सो दोज आर बहरहाल ये डिस्प्यूटेड। दहशत दैट्स गर्दी अ चल गुड रही है पॉइंट। और ये। दैट्स अ गुड पॉइंट, मगर जी। आमिर राना से एक चीज़ वाजे कर दें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी और उनके स्प्रिंटर ग्रुप्स के अलावा कौन से ऐसे दहशतगर्द ग्रोह हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं? ताहिर भाई ने बताया वो इत्तेहादुल मुजाहिदीन, टीटीपी और दाइश है, और उनके सबके अलग अलग रीजन्स हैं।
और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन की है वो इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने की है। और दाइश बाजो और मोहम्मद उसके इर्द गिर्द वहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहा है, उधर टीटीपी भी है। तो सबने अपने अपने जोन जो है बना लिए हुए हैं। दाइश जो है अपर चतराल में भी कोशिश की है उसने इन्फिल्ट्रेट करने की। तो एक्सपेंशन चल रही है और उसको रोकना जो है वो जो बहुत मुजाहिदीन का नया जो ग्रुप है वो किससे निकला है और उसका असर कहाँ है, वो देखिए कहाँ ये बड़ा ऑपरेट करे? अहम, ये बहुत ही अच्छा और अहम सवाल इसलिए है कि ये गुल बहादुर और ये जो लश्कर इस्लाम ये अच्छे तालिबान होते थे जब हम उधर नेटो की फोर्सेस थी तालिबान के आने से पहले। जब हम्म। 14 के अंदर ऑपरेशन जरबेज हुआ था हाँ। तो इसमें से ये सारे जो एलिमेंट जो है रोग बन गए। हाँ। और रोग इसलिए बने कि इनको रियासती इदारों ने लिफ्ट करवाना छोड़ दी हम्म। और ये इरेलीवेंट हो गए। हम्म। और रेलिवेंट बनने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिश की और अपने फलाही तंजीमों के जरिए कामों के जरिए जब नहीं हुए तो इन्होंने फिर भत्ताखोरी और भत्ताखोरी से दहशतगर्दी और दहशतगर्दी भी अब वो कि वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते हैं और 20-25 किलो वजन उठाने वाले ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं आर्मी फोर्स आर्म फोर्सेस के खिलाफ। जी। तो ये तो ग्रेजुअली जो है इनका थ्रेट जो है वो काफी बड़ा वो जब इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। और इलाका कौन सा है जहाँ पे इनका असर व रसूख है या जहाँ पे ये हमले करते हैं? देखिए इनका तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है, उसके अंदर भी एक्सपेंशन हुई। पहले ये कन्फाइंड थे, कभी कभी ये योब के अंदर भी एंटर हो जाते हैं। अगर आप इसे कहें कि ये इसको डीआई खान से लेके और थोड़ा सा टच करते हुए साउथ पंजाब को परवा को टच करते हुए आते हैं और ये जी। कोहाट के करीब करीब तक आके ऑपरेट करते हैं। फिर ये ऊपर खैबर के अंदर पेशावर के सराउंडिंग्स के अंदर और आके इनकी ऑपरेट करते कोऑर्डिनेशन हैं। नहीं है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ या दाइश के साथ? आपस में सबके राब्ते दाइश के साथ नहीं है, टीटीपी के साथ राब्ते हैं, इत्तेहाद की बात भी होती है, बैठते भी हैं। लेकिन इत्तेहाद अभी हुआ नहीं, सबके अपने अपने अज़ाइम हैं। टीटीपी जो है वो उसका ठीक है। सबसे बड़ी कुव्वत उसकी जो है उसके नैरेटिव में है। वो समझती है कि उसी को लीड करना चाहिए, वही एक बड़ी तब्दीली ला सकती है इस इलाके में।